जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के पाथ फाइंडर चैनल पर। दोस्तों, आज की बड़ी खबर सीधे वेस्ट एशिया से आ रही है और इसकी हेडलाइंस हिंदुस्तान में बनी है कि सिग्निफिकेंट स्टेप, पीएम मोदी प्रेजेस डोनाल्ड ट्रंप एज अ हमास एग्रीज टू रिलीज हॉस्टेजेस। जी हाँ दोस्तों, सुनने में ये खबर आपको सीधी लग रही होगी, लेकिन इसके पीछे मिडिल ईस्ट की पूरी पॉलिटिक्स, उसकी डिप्लोमेसी और पीस प्रोसेस की पूरी एक नई कहानी छुपी हुई है। और दोस्तों, आज हम इस नई कहानी को डिकोड करने का प्रयास करेंगे। तो उससे पहले देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही 20 पॉइंट गाजा पीस प्लान पेश किया था और इस प्लान में उन्होंने कहा था कि गाजा में शांति की शुरुआत तभी होगी जब हमास के द्वारा बनाए गए बंधक को रिहा करेगा और इजराइल बॉम्बिंग को रोकेगा तथा गाजा का फ्यूचर गवर्नेंस किसी न्यूट्रल टेक्नोक्रेटिक अथॉरिटी के हाथों में जाएगा। और दोस्तों, आपको पता कर ये खुशी होगी कि हमास ने इस प्रपोजल को पार्सली एक्सेप्ट कर लिया है और ट्रम्प के जो 20 पॉइंट्स थे जो गाजा की पीस प्लान के उन्होंने रेडी किया हुआ था इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ अभी कुछ दिनों पहले, तो उस पर उसने बोला है कि वो इजराइल के जो बंधक हैं, इजराइल हॉस्टेज हैं, उनको वो चाहे जीवित हों या अभी कुछ मर चुके हों, उनको रिलीज करने के लिए रेडी है। साथ ही उसने बोला है कि वो आगे की बात को डिस्कस करने के लिए किसी मेडिएटर की जरूरत पड़ेगी और वो मेडिएटर के साथ बातचीत आगे हो। तथा उसने बोला कि फ्यूचर जो गवर्नेंस को कंट्रोल करेगा हमास, दोस्तों उसके लिए भी रेडी हो गया है कि वो हैंड ओवर करेगा पावर को न्यूट्रल एक्सपर्ट लेड टेक्नोक्रेट एडमिनिस्ट्रेशन को। लेकिन दोस्तों, उसने शर्त रखी हुई है कि ये जो टेक्नोक्रेट एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसमें फलस्तीनियों की आम सहमत होनी चाहिए, साथ में उसको अरब और इस्लामिक कंट्रियों का सपोर्ट भी होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी बात उसने ऐड की है। साथ ही उसने बोला है कि आने वाली फ्यूचर टाइम पर जब भी गाजा और फलस्तीनियों के राइट को लेकर कोई भी डिसीजन होगा, वो डिसीजन फलस्तीनियों के सहमत के साथ साथ इंटरनेशनल लॉ को ध्यान में रखते हुए होगा। दोस्तों, तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर के आते ही डोनाल्ड ट्रंप ने इसको क्लेरिफाई करते हुए बोला कि जितनी जल्दी हो सके इजराइल गाजा पर बॉम्बिंग करने को रोके और 72 घंटे के अंदर दोनों देश एक दूसरे के द्वारा बनाए गए जो बंधक हैं उनको रिहा करे। और आपको पता ही है, डोनाल्ड ट्रंप ऐसी खबरों को हाईलाइट करने में और अपने को शांति का पुरस्कार लेने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं और उन्होंने व्हाइट हाउस में इसकी घोषणा करते हुए बोला कि I want to thank the countries that helped me put this together: Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, and so many others. So many people fought so hard. This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down in concrete. Very importantly, I look forward to having the hostages come home to their parents and having some of the hostages, unfortunately, you know the condition they're in. और ये खबर आते ही नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने इसकी क्लेरिफाई किया और उन्होंने बोला कि पीएम मोदी वेलकम्स प्रेसिडेंट ट्रंप लीडरशिप एमिड डिसिसिव प्रोग्रेस इन गाजा। द प्राइम मिनिस्टर रिफर टू द इंडिकेशन ऑफ द रिलीज ऑफ इजरायली हॉस्टेजेस बाय हमास एंड सेड इट मार्क्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड इन एफर्ट्स टू रीस्टोर पीस इन द रीजन। दोस्तों, हिंदुस्तान हमेशा बैलेंस अप्रोच रखते हुए ये चाहता था कि इजराइल और फलस्तीनियों के बीच एक कॉमन समझौता हो, क्योंकि हिंदुस्तान हमेशा दोनों देशों की आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करता रहा है। और फिर वो चाहे यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में बातचीत हो, चाहे कहीं वोटिंग के राइट्स की बात हो, उसने हर जहां पर फलस्तीनियों की और इजराइल के दोनों के राइट्स के बारे में बातचीत किया है। और इस खबर की जो पुष्टि है नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल से की है कि वी वेलकम प्रेसिडेंट ट्रम्प्स लीडरशिप एज अ पीस एफर्ट इन गाजा मेक डिसिसिव प्रोग्रेस। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने इसको तुरंत ही अपने एक्स हैंडल पर इसको सपोर्ट करते हुए बोला कि इंडिया विल कंटिन्यू टू स्ट्रांगली सपोर्ट ऑल एफर्ट्स टुवर्ड्स अ ड्यूरेबल एंड जस्ट पीस। दोस्तों, आगे देखते हैं कि अनअकैडमी आपकी आईएएस की तैयारी को आसान करने के लिए आपके लिए ला रहा है मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, वीकली न्यूज़ एनालिसिस, एनसीईआरटी के नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के पीरियड और साथ में दोस्तों फ्री में आपको मिल रहे हैं पुलिस मॉक टेस्ट। ये सारी चीज़ें आपकी सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ में आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। साथ ही अगर आप दिल्ली, पटना, प्रयागराज या हमारे नए सेंटर इंदौर से बिलोंग करते हैं तो आप सीधे हमारे यूपीएससी के ऑफलाइन सेंटर पर जा करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और अपनी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए हमारे सेंटर में और यूपीएससी के साथ अनअकैडमी की तैयारी के लिए साथ में जुड़ सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, आप इन दिए गए नंबरों पर डायरेक्टली कॉल करेंगे तो हमारे जो डेडिकेटेड काउंसलर हैं वो आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे और ये अनअकैडमी के वेबसाइट पर जा करके और सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर आगे देखते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें होती हैं आने वाले 72 घंटों में जो काफ़ी क्रूशियल हैं, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। पॉसिबल एक्शंस इफ गाजा पीस प्लान मूव्स फॉरवर्ड। देखिए दोस्तों, अगर ये चीज़ होता है और हमास इसको एक्सेप्ट करता है
तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात होगी जिसको सबसे ज़्यादा मांग इजराइल भी कर रहा था और हमास और फ़लस्तीन भी कर रहे थे कि दोनों देशों के द्वारा बनाए गए जो बंधक हैं वो रिहा होंगे। दोस्तों ये सबसे बड़ी मानवता है और सबसे बड़ी ह्यूमैनिटीज़ है कि दोनों देशों द्वारा जो बनाए गए बंधक है, आप लोग बीच बीच में वीडियोज़ भी देखते होंगे, कभी हमास रिलीज़ करता था, कभी इजराइल रिलीज़ करता था। तो ऐसे लोग जिनका इस युद्ध में कोई रोल ही नहीं है, जो ऐसे मासूम लोग हैं जो बंधक बना लिए गए हैं, वो रिहा किए जाएंगे। और ये दोस्तों 72 घंटे का टाइम लाइन दिया गया है। इस 72 घंटे के अंदर ही एक देश दूसरे देश के जो बंधक बनाए उनको रिहा करेगा। दूसरा दोस्तों क्या है कि इजराइल द्वारा जो बॉम्बिंग की जा रही है वो रोकी जाएगी, ताकि इजराइल की बॉम्बिंग रोकने के बाद फ़लस्तीन में क्या होगा कि गाज़ा में जो ह्यूमैनिटेरियन एड है और जो वहाँ पे जितने भी तोड़ फोड़ या जितने भी वहाँ पे चीज़ें हुई हैं उसकी रीबिल्डिंग होगी और कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो सकेगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नेंस की शिफ्टिंग होगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अब इंटरनेशनल टेक्नोक्रेट एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट, मैंने इसके बारे में आपको पहले बता रखा है कि टेक्नोक्रेट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पे स्पेशलाइज्ड लोग जैसे कि या तो डॉक्टर या तो इंजीनियर या तो ऐसे फिलॉसफी या फिलोसफर लोग होंगे या तो ऐसे एक्सपर्ट्स लोग होंगे जो वहाँ की सरकार को चलाएंगे, जिनका पॉलिटिक्स से कोरिलेशन नहीं होगा। वो खाली उनका मतलब होगा पैलेस्टीन को कैसे डेवलप किया जाए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अभी भी वहाँ पे कुछ कंसर्न्स हैं, जैसे कि अभी भी यहाँ पे पैलेस्टीनों की रिप्रेजेंटेशन के बारे में, उनके स्टेटहुड के बारे में बातचीत नहीं की गई है। तो अगर आगे देखें कि अगर इसमें क्या क्या बैरियर आ सकते हैं इस इम्प्लीमेंटेशन को करने के लिए, तो देखिए अगर फ्यूचर फर्दर नेगोशिएशन की बात करें तो वहाँ पे कैसी गवर्नेंस होगी, उनके राइट्स कैसे होंगे, इसके बारे में अभी काफ़ी बड़ा कंसर्न है। दूसरा दोस्तों ये है कि इंटरनेशनल जो मेडिएटर्स हैं, जैसे कि आप देखे होंगे कि इजिप्ट हो, कतर हो या टर्की, ये खुल करके ये चाहते हैं कि दोनों देश आपस में एक सहमति बनाए जो लॉन्ग टर्म पे चल सके। क्योंकि देखिए दोनों देशों के बीच में आपस में विश्वास नहीं है। कि ठीक है आज हमास इस बात को कह रहा है, लेकिन हो सकता है कि कल के डेट में ऐसा कुछ हो कि जिसके कारण फिर इसराइल वहाँ पे बॉम्बिंग करने लग जाए और फिर हमास क्या करने लग जाए कि इसराइल के जो बंधक है उनको बना करके फिर वीडियो रिलीज करने लगे। तो ये एक सबसे बड़ा कंसर्न दोनों देशों के बीच में है। इसलिए ट्रंप ने स्ट्रिक्टली वार्निंग दी है कि ऐसा अगर कुछ होता है तो अमेरिका उस पर स्ट्रिक्टली एक्शन लेगा। और देखिए इसलिए अभी ये हो रहा है कि इजराइल जितनी जल्दी हो सके अपने मिलिट्री प्रेजेंस को जो गाजा के बॉर्डर पर है उसको हटाए, और यूनाइटेड नेशन की जो एड एजेंसियां हैं वहाँ पे आ करके वहाँ पे जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसको प्रोवाइड कराए। लेकिन देखिए दोस्तों ये बार बार क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जो पैलेस्टीनियन की जो लॉन्ग टर्म के राइट है, उनकी जो सोवेनिटी है, जो उनकी स्टेटहुड की बात है, ये अभी भी नहीं की जा रही है। तो ये आगे आने वाले टाइम पे क्वेश्चन बनेगा। लेकिन अगर समरी की बात करें तो 72 घंटे काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि दोस्तों इस 72 घंटे में पीस कितने आगे बढ़ेगी, ये नेगोशिएशन किस पायदान पर जा करके रुकेगा और ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन किस तरीके से बढ़ेगा, ये देखने की बात है। तो दोस्तों ट्रंप का जो ये गाजा पीस प्लान है और हमास का जो ये पार्शियल एक्सेप्टेंस है, ये दोनों कदम एक नई उम्मीद तो जगाते हैं, लेकिन दोस्तों अभी भी रास्ता बहुत लंबा है। एक तरफ पीएम मोदी का सपोर्ट इस बात का संकेत तो देता है कि इंडिया अब मिडिल ईस्ट के जियो पॉलिटिक्स में सिर्फ एक स्पेक्टेटर नहीं दोस्तों, अब बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल प्लेयर बनता जा रहा है। पीस का रास्ता दोस्तों मुश्किल है, लेकिन अगर डिप्लोमेसी और कोऑपरेशन के साथ चलें तो शायद ये सिग्निफिकेंट स्टेप वाकई हिस्ट्री बना देगा। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि यह पीस प्लान सच में काम करेगा या पॉलिटिक्स की एक नई चाल है? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। जय हिंद।